हरिओम, खूब बड़ा-बड़ा हरिओम। इस श्राद्धों के दिनों में जो हम सब भाग्य बना सकते हैं, जो भगवान जी ने बोला था, बूढ़ा खत्म हुआ और उसने पालने में जन्म ले लिया। अभी उसके जो कर्म हैं, वो हम उसको प्यूरिफ़ाई कर दें, इसके लिए उसी को फल मिलेगा। आपके एंसेस्टर जो हैं, जे मैंने बताया आपको हमारे ही सत्संग का कोई उसमें लगे हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में लगे हैं, जिनका मेरे साथ संपर्क हुआ और मुझे बताते हैं और मैं आपको बताती हूँ। ये भी दादा लक्ष्मी भगवान जी की बहुत बड़ी कृपा है। मुझे कुछ भी नहीं पता था कैसे-कैसे सहयोग मिलता है और मैं आपको आगे बता देती हूँ, शायद हमारा इससे भी कल्याण हो जाए। दादा भगवान का ज्ञान था, सत्संग था, उन्हीं के कारण हम ये भी समझ रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि क्या होता है लाइफ रिव्यू। क्या जमराज फैसला करता है? किसने क्वेश्चन करा था, फिर मैंने उनसे क्वेश्चन करा कि कोई मुझे क्वेश्चन कर रहा है। क्या हमारी लाइफ का जमराज फैसला करता है या हमारी आत्मा? कहते हैं मरने के बाद के कुछ अनुभव ऐसे होते हैं, फिर जब उस व्यक्ति को पीछे ले जाया जाता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन में, जो मैं आजकल सीरीज में आपको दे रही हूँ। बीच में मैं आपको भागवत का भी देती दूंगी कल या परसों, जिसमें हम श्राद्धों में भागवत का होना, ये भगवान जी के तरीके से ज्ञान से सुनना, ऐसे भागवत जैसे सारी दुनिया कथा लगाए रहती है वो नहीं, थोड़ी ज्ञान से। तो वहाँ क्या होता है, पीछे ले जाकर फीलिंग ऑफ टनल, टनल दिखाई देता है, वहाँ एक लाइट होती है, सिर्फ प्रकाश होता है। उस इंसान को पीछे ले जाके उसको पता किया जाता है कि मरने के बाद का अनुभव है, ये बहुत ज़रूरी है, आज ही सुन लें और आज ही हमारी ज़िंदगी बदल जाए। हम गलती ना करें जब तक हम जिंदा हैं। ये सब दादा भगवान ही कर रहे होंगे, ऊपर से जो दे रहे हैं। जब तुम किसी को देते हो तो भगवान तुम्हें और देता है कि ये बांटेगी। फीलिंग ऑफ टनल, एक टनल बड़ा सा होता है, प्रकाश ही प्रकाश होता है, और ये हर व्यक्ति को इधर दुनिया से ले जाके, लोक से लेके परलोक की सैर जो आगे जाता है, वहाँ एक ब्यूटीफुल टनल होता है। पास्ट लाइफ रिव्यू का बताया जा रहा है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ श्राद्धों के दिनों में, क्योंकि श्राद्धों का असली मीनिंग भी हमें पता चलना चाहिए। यज्ञ, दान, पिंड करना, काले तिल का क्या महत्व है, क्या है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। फिर उसमें नियर द डेथ जब टनल आता है, यहाँ आत्मा को प्यूरिफाई किया जाता है। ये हमारी जो रीढ़ की हड्डी है ना, स्पाइनल कॉर्ड, 32 पॉइंट्स है इसमें। तो इन सब को हमारी जीवात्मा का जो स्वभाव होते हैं वो गंदे, पूरी तरह से हमें साफ सुथरा किया जाता है, फिर हम पूरा शुद्ध हो जाते हैं। हमारे उस इम्प्योर बॉडी में सारे सुख दुख, पाप पुण्य, निंदा चुगलियाँ, जो सब हमने गंदा कर्म किया होता है, उस सबको निकाल के साफ सुथरा पूरा दिव्य प्रकाश से नहलाया जाता है उस आत्मा को। फिर सुनिए, प्यूरिफाई होने के बाद हमारे आसे पासे सारे गुरु होते हैं, एंजल्स होते हैं, और उधर हम कुछ भी झूठ नहीं बोल सकते जो हम नीचे बोलते हैं। पूरा हाल हमारा परमात्मा के जैसे होता है, निराकार बन जाते हैं प्योर फॉर्म में। ये पहला स्टेप हो जाता है जब हमारी लाइफ का रिव्यू हो रहा होता है। जैसे हम सुबह स्नान करते हैं, तो क्वेश्चन था कि क्या जमराज फैसला करते हैं या आत्मा मरने के बाद, तो उसका जवाब दिया जा रहा है। फिर उसकी लाइफ का नेक्स्ट स्टेप आता है, पूरा रिव्यू होता है, जहाँ पर एंजल्स और हमारे गुरुदेव होते हैं पास में। देखो, जिन्होंने गुरु ने किया होता है उनकी हालत देखो, और जिनके गुरु होते हैं, हमें कितनी भाग्यशाली है, हमें गुरुओं की कदर होनी चाहिए कि सबको मिलते नहीं हैं, मिल भी जाए तो हमें वैल्यू नहीं होती, हमारे अंतःकरण इतना शुद्ध नहीं होता है, इसलिए तपस्या की जाती है, नाम जप दिया जाता है, ये सब चीज़ें दी जाती हैं कि नाम जप जप के हम अपना अंतःकरण शुद्ध करें। जैसे वो वाल्मीकि डाकू थे, राम राम नहीं जप सकते थे, वो मरा मरा बोलते थे। उस इंसान को ज्यादा तपस्या करनी पड़ेगी। 100 साल तक पहले उन्होंने रामायण लिखी थी, उनकी घोंसले बन गए थे, इतने राम में विलीन, जितने ज्यादा पाप कर्म होंगे इतने ज्यादा हमें तपस्या करनी पड़ेगी अंतःकरण शुद्ध करने के लिए। फिर वहां पे
वो सीडी पूरी, जैसे हम पिक्चर देखते हैं ना, सुनिए सुनिए सुनिए, ध्यान पूर्वक सुनिए, ये सब ट्रू घटनाएं हैं। दादा लक्ष्मी भगवान जी की आप पर सब पर कृपा है जो मुझे ये सब दे के और मैं आगे आपको दे रही हूँ। इसमें पिछले जन्म की पूरी पिक्चर हमारे सामने आ जाती है, पूरी सीडी जो हम जब पैदा हुए थे और जब दुनिया से गए हैं तब तक की पूरी पिक्चर सामने आती है। ये मैंने पहले भी एक बारी कलकत्ता सत्संग में गई थी, वहाँ सुना था। वहाँ किसी प्रेमी ने बताया हॉस्पिटल में श्याम जी जब ऊपर जा रहे हैं तो वो श्याम लाल जी हैं, और जब नीचे आए तो लाश आई है। ये हमारा जिंदगी का असर है, ये कहानी है हमारी। अभी अभी श्यामलाल जी ऊपर गए हैं हॉस्पिटल में, ऑपरेशन थिएटर में, और थोड़ी देर के बाद वो लाश बन गई है। हम निकाल देते हैं अपने घर से, रखते भी नहीं हैं। इसलिए भगवान जी का ज्ञान, दादा भगवान का ज्ञान, तुम एक आत्मा हो, तुम ये शरीर नहीं हो। शरीर तो पड़ा होता है, फिर शिव निकल गया, शव रह गया उधर। कबीर भी यही बोलते थे, सबसे बड़ी निशानी कबीर की क्या होती थी? शमशान में कौन लाश तक बैठा होगा, वो थे कबीर। कबीर देखते लोग आए हैं अपने वाले, जिनको तुम अपना बोलते हो, रखा है, दाह संस्कार करा है, बेटे ने चिंगारी लगाई थी। जिस बेटे के लिए हम खुशियां मनाते हैं वही तो बेटा चिंगारी लगाने के लिए चाहिए होता है। आजकल तो लड़कियां भी लगाती हैं। फिर ये लोग चले गए हैं और कबीर सीख रहे हैं कि ये इंसान 80 साल का बूढ़ा जो अभी आया है, वो उसकी कहानी जानना चाहते थे। ये क्या करके आया है इधर, शमशान तक आने का रास्ता जो है, उसका जर्नी है, उसने क्या क्या करा है। फिर कबीर एक डंडा लेके बैठे होते थे, अपने वाले तो चले गए छोड़ के, अभी कोई कुत्ता इनके हाथ को पाँव को ना खा जाए तो वो उसको ऊपर उठा के रख देते थे, और अपने वाले दरवाजे पे पानी छिड़क के नहा के चाय पी रहे होते हैं। है ना, ये सच्चाई है ना सारी। चलो ये बीच में बता देती हूँ आपको मैं। फिर हमारी पूरी घटना देखी जाती है, सीडी पूरी देखी जाती है कि इस धरती पर हमने क्या क्या करा है, कौन कौन से टाइप के हमने दुख दिए हैं दूसरों को, किन सुखों के लिए। जैसे सपोज हम आउट ऑफ इंडिया जाएंगे तो फिक्स है ना, वीज़ा डेट सब कुछ फिक्स है हमारी, कब आना है, कितनी देर रह सकते हैं। इस तरह से हमारा ये लाइफ का रिव्यू होता है। जैसे फास्ट फॉरवर्ड करते हो, पॉज करते हो, ये सब किया जाता है, दिखाया जाता है। उसको पॉज करके फिर बात की जाती है, एंजल्स खड़े होते हैं, डिड यू डू राइट। उसका रिस्पॉन्स देखा जाता है कि ये देख के क्या कर रहा है। फिर बोलते हैं क्या तुम्हें अगर जब धरती पे भेजा जाएगा तुम दोबारा से ये सब करोगे? वो बोलता है नो, आई विल बी वेरी काइंड टू एवरीबॉडी, मैं ये सब नहीं करूँगा। हमको शर्म आती है अपने कर्मों को देख के। वो जो भजन भी बना है, मैली चादर ओढ़ के कैसे तेरे पास आऊं, इतनी पापों की गठरी बांधी होती है जब हम गुरुओं के घर भी आते हैं। वो देखता है सारे एंजल्स आई विटनेस खड़े हैं पास में, और ये बोल रहा होता है, नहीं, बहुत शर्मिंदा होता है कि मैं ये सब कर रहा था। ये हमारी पिक्चर बनती जा रही है। अगर आप आज सुन रहे हो और कल तक भी, सुबह तक भी हमने जो कर डाला प्यारे बच्चों, आई बेग यू पीपल, हमें अगर भगवान जी मिले हैं तो हम क्यों शर्मिंदगी उनको होनी पड़े कि मेरे बच्चे मेरी बातों को मान नहीं रहे हैं। जिसके पास फिर एकदम से अगर नीचे नहीं भेजा जाता है, कुछ टाइम पीरियड होता है, जैसे 10 साल, 2 साल, 20 साल, उसके बीच का ये सारा अनुभव होता है। तो जितना हम उच्च कोटि का छोड़ के जाते हैं, लाइक सपोज एटिकेटी आती है हमारी, तो एटिकेट में क्या होता है, हमने 1-2 सब्जेक्ट क्लियर करना होता है। ऐसे ही तीव्रता कब आती है सत्संग में, मैंने देखा है जब मैं सत्संग में गई थी, मुझे ये लाया जाता है, हमारे हाथ में नहीं होता है। जिसने मुझे लाया था, मैंने 1 साल वेस्ट करा था। व्हाई, आई वाज यंग, व्हाई डू आई गो टू सत्संग, ना मैं दुखी हूँ ना कुछ हूँ, मैं क्यों जाऊंगी। 1 ईयर मैंने दिल्ली में वेस्ट करा, C50 में, ग्रेटर क्लास 1 में। जब देखा तो वहाँ 16 साल से लेके 60 साल के लोग बैठे हैं। देन आई फेल अशेम्ड कि ये क्या है, मैंने क्यों टाइम वेस्ट करा।
बाहर मस्टी कार्स हैं, फुल ऑफ डायमंड्स में ये बैठी हैं और भगवान जी के आगे रो रही हैं। किसी के हैंडीकैप बच्चे हैं और किसी को बच्चे नहीं होते हैं, किसी के हस्बैंड ने फार्म हाउस में औरतें रखी हैं। तो भगवान जी बोलते थे, माता तुझे नींद आ गई थी जब मैं थी। ये बहुत प्यारा वचन है उनका, तुझे नींद आ गई थी। मीन्स भगवान जी के होते होते उसने भगवान जी से पीठ मोड़ ली थी और फिर अभी अति दुख पाके दोबारा आए हैं वो लोग। हम ये भी ना करें, एक ही जन्म देना है ना। मैंने बोला था ना, मुझे पता चले मेरा गुरु बहुत बदमाश निकला है, मेरे को लूट गया है, तो भी मैं इस जन्म में नहीं हटूं, ये मेरा निश्चय होता है। मिल्ला रोपा की तरह एक ही जन्म है ना, ठीक है, जो दिया गया भगवान जी की तरफ से मंजूर है। लेकिन मेरे भगवान जी तो देखो आज मुझे कहाँ तक पहुंचाया है, मैं कैसे आपको दे रही हूँ। ये सब परीक्षाएं मेरे सामने आई थी, लोगों ने बहुत बातें भी करी थी मेरे साथ भी, लेकिन मैंने गुरु गीता इतनी पढ़ी थी कि जो गुरु के अगेंस्ट बोले उसका गला काट दो। हम इन सब चीजों को करा है प्यारे बच्चों। फिर जब पिछला जन्म होता है तो उसमें ये भी दिखाया जाता है। एक जना बोलता है, मैं किसी के साथ बिजी था, बातें कर रहा था सड़क के ऊपर, वहां से गरीब गुजरा और मेरे को बहुत बेग कर रहा था, कुछ खाने को दे दो या कोई पैसा दे दो। तो बोलते मैं परवाह नहीं कर रहा था। ये भी उसकी सीडी में दिखाया गया कि देख तूने परवाह करी, वो तुम्हारे से कितनी उम्मीद लगाए बैठा था। तो ये सब सीडी में, पिक्चर में हमारी लाया जाता है, ये रिव्यू किया जाता है। मैं तो देख के डर गई थी, मेरे को जैसे उन्होंने बताया है। और मैं पूछूंगी उनसे, संपर्क है वो चेन्नई में है कहीं मद्रास में, तो आपको जितना मुझे पता चलेगा मैं आपको बताती जाऊंगी। श्राद्धों के दिनों में मैं आपको श्राद्ध पक्ष का भी बताती हूँ कि श्राद्ध पक्ष क्या होता है, ये काले तिल का क्यों है, पिंडदान क्या है, क्या महत्व है, हर चीज मीनिंग के साथ है ना। तो मैं ये भी आपको बना देती हूँ इन्हीं दिनों में। आप सिर्फ आशीर्वाद दीजिए हमें भी, हम ठीक रहें, आपको रोज रोज देते रहें, कहीं भी कोई बिघन नहीं आए। खूब सारे आशीर्वाद सबको चाहिए होते हैं, हम आपको करते हैं, आप हमको करिए। आप स्वस्थ रहें, आपके परिवार सुखी रहें, कोई भी बिघन बाधाएं नहीं आए और हम भगवान जी के कहने पे चलते रहें, उनका सत्संग मनन चिंतन करते रहें। हरिओम हरिओम हरिओम, खूब सारा हरिओम, खूब सारे आशीर्वाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।